नमस्कार, मैं अनुपम आप सभी का प्रोएक्टिव प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की, अपने टॉपिक की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज जो हमारी क्लास है वो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की। क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। जैसे मेरी बात कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो चीज़ पैसे देकर नहीं पा रहे हैं, अगर उससे अच्छी चीज़ अगर आप फ्री में पा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको कुछ करना होगा उसके लिए और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पैसा नहीं देना है, सिर्फ इतना सा करना है कि इस क्लास को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगती है और समझ में आती है पूरी की पूरी क्लास, तो थम्स अप किए करें और लाइक करें। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब तक आप हमारी क्लास कर रहे हैं तब तक पेन कापी अपने पास रखिए, यानी कि रजिस्टर वगैरह लिखने के लिए अपने पास रखिए, लेकिन लिखना कुछ भी नहीं है। साइड में रखिए लेकिन लिखना कुछ भी नहीं है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो सेम जैसा मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेम ऐसे ही पीडीएफ सेव करके मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर मिलेगी, उसे आप जुड़िए। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसा मैं लिखता हूँ सेम ऐसा ही आपको यही मिलेगा। ठीक, तो इसलिए लिखना बिल्कुल भी नहीं है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि बच्चों वाली पढ़ाई नहीं करना है, 1-2 वाली पढ़ाई नहीं करना है, स्टैंडर्ड पढ़ाई करना है। ठीक, अब की 2023 जो होगा अपना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो साधारण ब्याज की आज दूसरी क्लास है, यानी कि जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा कर चुके हैं। फिर आज हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 6% साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये कितने दिनों में 2950 रुपये हो जाएंगे? ठीक, हमसे पूछा ये जा रहा है कि जैसे मैंने आपको 2500 रुपये दिया। ठीक, मैंने आपको 2500 रुपया दिया और आप कुछ दिनों बाद 2950 रुपया लौटाने आ गए हमको और आके मुझको दे दिया। ब्याज मैंने आप पर लगा दी थी 6%। ब्याज मैंने कितना लगाया था? 6% की दर से आपको ब्याज देना था। आप आए कुछ सालों बाद और 2950 रुपया हमको लौटा दिए, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि मैं तो भैया जानता नहीं हूँ कि आप कब हमको पैसा मतलब हमसे कब पैसा ले गए थे। तो आपने कहा ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन करके बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। देखिए, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको मैंने 200 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 200 रुपया। जो रुपया हमसे आप लेंगे पहली बार, तो आप जो रुपया लेंगे वो क्या होता है? प्रिंसिपल, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? पी से। इतनी बात क्लियर है? फिर कुछ सालों बाद आप हमको 300 रुपया क्या करने आ गए? वापस करने आ गए। 200 रुपया मैंने तुमको दिया था, 300 रुपया कुछ सालों बाद वापस करने आ गए। तो ये इसमें क्या है? ये क्या है? मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? अमाउंट। यानी कि 300 रुपया आप दे रहे हैं, यानी कि ब्याज सहित रुपया हमको वापस कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? हमारा अमाउंट। ये क्या है? हमारा अमाउंट। फिर हमने कहा कि मैंने आप पर तो ब्याज की दर जो लगाई थी वह 10% लगाई थी। तो आपने कहा हाँ, आपने हमारे पर दर 10% लगाई थी, इसको डिनोट करेंगे आर से। इतनी बात क्लियर है? यानी कि मैंने आपको 200 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 200 रुपया दिया। आप कुछ सालों बाद 300 रुपया हमको वापस कर रहे हैं और रेट कितना था? 10%। फिर मैं आपसे पूछूं ये बात, तो कि आप कितने साल के लिए पैसा ले गए थे हमसे? तो आपने कहा कि अभी नहीं पता है, अभी निकाल के बताते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो 200 रुपया है, कितना? 200 रुपया। इसको पहले ये तो पता चले हमको कि एक साल में कितना पा रहे हैं। तो एक साल में इसका 10% ही पाते हैं। तो 10% निकालेंगे, 10/100 होगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना निकल कर आता है? तो कहोगे 20। कितना? 20 रुपया। अब हमको ये बात बताइए कि एक साल में अगर आप 20 रुपया पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि आप हमको लौटाने कितना ज़्यादा आ रहे हैं, तो कहोगे 100 रुपया। कितना ज़्यादा लौटाने आ रहे हो? तो 100 रुपया ज़्यादा हमको लौटा रहे हो।
तो 100 रुपया जो ज़्यादा हमको लौटा रहे हो, किस कंडीशन में लौटा रहे हो? क्योंकि आपने कुछ समय ज़्यादा लिया था कि हमने रेट्स लगाई थी 10% कि आपको 1 साल में 20 रुपया ज़्यादा देना था, लेकिन आप 100 रुपया ज़्यादा दे रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपया दे रहे हो ये कितने साल तक का है? तो इस 100 को अगर हम 20 से डिवाइड कर दें, 20 से डिवाइड कर दें, तो 20 × 20, 20 × 5 कितना होगा 100, कितना निकल कर आया 5 वर्ष। कितना निकल कर आया 5 वर्ष। मतलब कि ये कहने का है कि 200 रुपया के जब 300 हो गए तो आपने ब्याज हमको 100 रुपया अधिक दे रहे थे। टाइम का पता नहीं था। टाइम निकालने के लिए मैंने क्या किया कि जो ब्याज की दर होती है वो वार्षिक दी होती है, तो यहाँ से हम क्या किए कि अपना 1 साल का ब्याज निकाल दिए। तो 1 साल में कितना पा रहे हैं? तो कहोगे हम 1 साल में 20 रुपया पा रहे हैं। 100 रुपया हम आपने हमको दे रहे थे, तो आपने जो हमको 100 रुपया दिया था उस 1 साल के ब्याज के हिसाब से हम जोड़ लिए उसको, तो 5 साल का ब्याज बनता है। तो 20 × 5 = 100, यानी कि आप 100 रुपया हमको दे रहे थे। लेकिन अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन पर यह कहा जा रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये कितने दिनों में 2950 रुपये हो जाएंगे, ये हमको बताइए। तो यहाँ से हम आपसे कहें कि बताइए 1 साल में कितना पाते हैं, तो कहोगे 2500 का 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए। तो 6% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 25 छक्का कितना आएगा? 150 रुपया। ये ब्याज क्या है? यह है 1 वर्ष का। कितने का? 1 वर्ष का। ठीक, 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 150 रुपये। अब हमको ये बात बताइए कि यहाँ 2950 रुपया इस 25 से कितने ज़्यादा पा रहे हैं? तो कहोगे ये इससे ज़्यादा जो है 450 रुपया पा रहा है। कितना? 2500 से 450 रुपया ज़्यादा पा रहा है, हाँ या ना? तो कहोगे हाँ, 450 रुपया ज़्यादा पा रहा है। अगर 1 साल में 150 पाता है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि कितने सालों में 450 पाता है। तो 0 से 0 कैंसिल, 15 × 15, 15 × 3 = 45। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपये ज़्यादा है। 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये हमसे पूछा जा रहा है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मैंने आपको कुछ रुपया दिया, जिसकी दर मैंने लगा दी 1200 रुपये, और वहाँ वह जो रुपया था मैंने 9 साल के लिए दे दिया, यानी कि 9 वर्ष के लिए दे दिया। अब हम आप जब पैसा वापस हमको करने आए तो मूलधन से 1200 रुपये ज़्यादा वापस कर रहे हैं। तो बताइए 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन कितना होगा? यानी कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों चीज़ें बताइए कि मिश्र धन कितना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि मिश्र धन कितना होगा। बताइए हमको कि 12% की दर से, मतलब अगर परसेंटेज में हम बात करें, 1 साल में कितना पाते हैं? तो कहोगे 12%। 9 साल में कितना पा जाओगे? जैसे हर 1 साल में, इस साल 12% पाओगे, अगले साल फिर 12% पाओगे, तीसरे साल फिर 12% पाओगे, चौथे साल फिर 12% पाओगे। ऐसे करते करते आप 9 साल तक बढ़ जाएंगे। जब 9 साल तक बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर हमको बताइए कि 12% की दर से 9 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो कहोगे 12 9 108। कितना? 108%। ब्याज ब्याज कितना होगा? 108%। ये क्या है? एसआई। ब्याज कितना बन रहा है? 108%। मूलधन अपने में कभी भी कितना होता है? तो कहो कि मूलधन जो होगा वो अपने में हमेशा कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। तो यहाँ से अगर मूलधन 100% होता है तो हमको बताइए कि यह मूलधन 100% था, जिसको पी से डिनोट करते हैं, और ये हमको ब्याज मिला 108%। तो हमको बताइए कि यहाँ पर ब्याज कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो कहोगे यहाँ पर जो ब्याज है यह 8% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 8% ज़्यादा है। यही तो हमसे कह रहा ना, क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्रतिशत में हमको बताइए कितना ज़्यादा है? तो कहोगे प्रतिशत में 8% ज़्यादा है, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर हुई? तो अगर प्रतिशत में 8% ज़्यादा है तो हमको बताइए ये 1200 रुपया जो है, 1200 रुपया जो है
ये 8% की वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर 8% से हम भाग दे दें तो यहाँ 1% की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर मिश्र धन पूछा जा रहा है, तो मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन यानी कि अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट कहोगे पी प्लस होता है एस आई। पी प्लस एस आई होता है, यानी कि प्रिंसिपल और जो होता है इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज और मूलधन अगर आपस में जोड़ दें तो हमारा क्या निकल के आता है? तो कहोगे वहाँ पर हमको निकल के आता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो यहाँ पर मिश्र धन कितना होगा? 100% ये, 108% ये, टोटल कितना हुआ? तो कहोगे 208%। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ से अब इसको काटेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 छंग 48। ठीक, यहाँ से डबल जीरो लगाएंगे, 12 छंग 72, फिर यहाँ पर 12 दूनी 24, 24 7 कितना होगा? 31, यानी कि कितना निकल कर आया? 31,200 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वार्षिक ब्याज की दर 16% से 18% हो जाती है तो 4,000 रुपये पर 6 वर्ष में कितना ज़्यादा ब्याज प्राप्त होगा? यही तो हमसे कह रहा है। तो आप पहले हमको एक बात बताइए। ठीक, बात आपको क्या बतानी, जैसे मैंने कहा आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर से पढ़ना एक बार। यदि वार्षिक ब्याज की दर से 16% से 18% हो जाती है तो 4,000 रुपये पर 6 वर्ष का ब्याज कितना ज़्यादा मिलेगा? ठीक, हम आपको समझाना ये चाहते हैं, जैसे हम आपको 500 रुपया देते हैं। ठीक, 500 रुपया देते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि आप इस पर ब्याज कितना है? 10%। ठीक, समझना मेरी बात को, इस पर ब्याज मैंने कितना लगाया? 10%। तो आप बताइए कि अगर, और हमने टाइम भी इसमें दे दिया, टाइम कितना दे दिया? 2 साल। ठीक, ये सब, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल, ये क्या है हमारा रेट, ये क्या है हमारा टाइम। तो यहाँ से हमको बताइए कि एसआई क्या होगा। तो आप कहेंगे एसआई कितना निकल कर आएगा? तो यहाँ पर 500 का अगर हम 10% निकालें तो यह 1 साल का निकलता है, 2 साल का निकलता है, निकालना है तो इंटू 2 कर देंगे। तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 नहीं कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 50 दूना 100, तो कितना निकल कर आता है? 100 रुपया। हाँ या ना? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? तो कहोगे हाँ, हमको यहाँ पर 2 साल का ब्याज कितना मिल रहा है? 100 रुपया। अगर हम आपसे यही बात कहें कि जो रेट हम आपको यहाँ पर 10% दे रहे थे, रेट जो हम 10% दे रहे थे, इसको बढ़ा दें और कर दें 15%, इसको बढ़ा दें और कर दें 15%, तो मैंने क्या कर दिया कि रेट हमारे R1 क्या थी ये, तो R2 क्या है ये, हमने बता दिया कि R2 कितना? 15%। रेट मैंने 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। अब हमको बताइए कि यहाँ पर मैंने रेट को कितना बढ़ाया? तो कहोगे 5% बढ़ाया। ठीक, कॉन्सेप्ट समझना मेरा। तो अगर हम आपसे ये बात कहें कि आप हमको बताइए कि 500 का, यहाँ पर लाइन खींचे, 500 का अगर हम 15% निकालें तो 15% कितना निकलेगा? 15/100 करेंगे। हमको चाहिए क्या? 2 साल के लिए, तो इंटू क्या कर देंगे? 2। तो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 15 दूनी 30 और 30 पंचे 3 पचे 15, कितना निकल कर आएगा? तो कहोगे यहाँ से निकल कर हमको आता है हमारे लिए 150 रुपया। हाँ या ना? अब हमको बताइए ये कितना था? 15% की, 15% पर जब ब्याज निकाले, ये ब्याज जो निकाल रहे हैं ये किस पर निकल रहा? 10% पर ब्याज निकल रहा। हम समझाना ये चाहते हैं कि अगर हम डायरेक्टली आपसे कहें कि कितना ज़्यादा ब्याज निकल रहा, तो कहोगे यहाँ पर हमारा 100 रुपये निकल रहा था, तो हमसे ये बात कहोगे कि यहाँ पर हमारा जो है 100 रुपये पा रहे थे, लेकिन जैसे मैंने ब्याज की दर 10% से 15% कर दी, यानी कि 5% बढ़ा दी, जिसकी वजह से उतने ही टाइम में हमको 150 रुपये मिलने लगे। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा मिलने लगा? तो कहोगे हमको 50 रुपया ज़्यादा मिलने लगा। हाँ या ना? इतनी बात, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम आपसे डायरेक्टली अगर पूछें कि बताइए कितना अधिक ब्याज मिलता है, तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि 500 पर, किस पर?
500 पर 5% की दर से अगर हमको 2 साल तक चाहिए तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 25, 25 दूना 50। देखिए डायरेक्टली हमारा 50% निकल के आता है कि नहीं आता, हाँ या ना? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो ब्याज की दर बढ़ाई जाती है, यानी कि जैसे 10% से मैंने इसको 15% कर दिया था, ठीक, मैंने इसको क्या किया था कि 10% से 15% कर दिया था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने 5% इसकी दर बढ़ा दी थी। जो 5% मैंने दर बढ़ा दी थी, अगर हम अलग अलग निकालें तब हमको माइनस करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली हम 5% निकाल देते तब भी तो वही आंसर आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 50 रुपया ज़्यादा आ रहा था। ठीक, तो मैं कॉन्सेप्ट ये सिखाना चाहता था, वो कॉन्सेप्ट आप आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वार्षिक ब्याज की दर 16% से 18% हो जाती है तो 4,000 रुपये पर 6 वर्ष में कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा? कितना ज़्यादा मिलेगा? तो हम आपसे कहें कि 4,000 रुपये है, 4,000 रुपये पर अगर हम देखें कितना ज़्यादा ब्याज लेना है यहाँ पर प्रतिशत में, तो कहोगे 2% ज़्यादा लेना है। 16% से 18% हो जा रहा है, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत ज़्यादा ले रहे हैं? तो कहोगे 2%। तो यहाँ पर हम 4,000 का 2% निकाल दें तो कोई दिक्कत? तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमको लेना कितना? 6 साल तक, 2% 6 साल तक हमको ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर हमको एक बार नहीं 6 बार लेना है, यानी कि 6 साल लेना है, तो यानी कि 6 बार लेना है। तो अब यहाँ से आंसर निकालें अपना, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 40 दूना 80, 8 छंग 48, कितना होगा? 480। कितना निकल कर आया? 480, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ, तो आप लिखने के चक्कर में मत पड़िए, लिखने के चक्कर में मत पड़िए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ सेम ऐसे ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और वहाँ पर आपको सेम ऐसे ही मिलेगी। बस मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो समझिए। ठीक, अगर आप समझ गए तो आपको ये कुछ लिखना उखना नहीं होता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग होते हैं जो लिखंत विद्या, उनको काम लिखंत और रटंत विद्या दो पर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे वो कोचिंग करते हैं, तो जब कोचिंग कर रहे हो तो उनका मतलब मेन पर्पज़ क्या होता है कि हर चीज़ को छाप लेना, हर चीज़ अपनी कॉपी में छाप लेना। तो हर चीज़ अगर आप कॉपी में छाप लेते हैं, बहुत से लोगों को आप देखे होंगे जो लोग कॉपी में हर चीज़ छाप लेते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि उनकी कॉपी छपी की छपी रह जाती है। ठीक, उनकी कॉपी छपी की छपी रह जाती है और वो सोचते हैं आज नहीं कल हमारे पास हर चीज़ लिखी है, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम पढ़ लेंगे, और वो कॉपी में छपा का छपा रह जाता है और रखा का रखा रह जाता है, उसको कभी पढ़ने का नंबर ही नहीं आता है। ठीक, इसीलिए अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो आपको पहले चीज़ें सीखना पड़ेगा, छापने से ज़्यादा सीखना पड़ेगा। हाँ, नोट्स हर चीज़ के अच्छे होते हैं जो टाइम टाइम पर काम आते हैं रिवीजन के लिए, तो नोट्स टाइम टाइम पर बनाना चाहिए। ठीक, हर चीज़ लिखना ही नहीं होता। मैं बताऊं आपको कि मैंने आज तक कोई नोट्स नहीं बना पाया है, इसीलिए क्योंकि मन यही करता है कि नोट्स कभी पढ़े, हमने बनाया वो भी नहीं पढ़ने का मन करता। इसका मतलब ये है, आप अगर हमारी तरह पढ़ाने जाएं कहीं पर, तो आप अगर बिना बुक से पढ़ाएं, बिना किताब से पढ़ाएं, तो आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बता पाएंगे। वरना आप अगर नोट्स लेकर जाते हैं कि हमारे पास हर चीज़ छपी रखी है, हम आपको पढ़ा देंगे, तो आप कुछ भी नहीं समझा पाएंगे। देखिए इधर उधर की बातों को लेकर, यानी कि अपने आम चाल की भाषा में लेकर अगर किसी को समझाना हो, तो आप जब तक उसको गहराई से पढ़े नहीं होंगे, जब तक आपके दिमाग में भरा नहीं होगा, बैठा नहीं होगा, तब तक आप नहीं पढ़ा सकते। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि छापना तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको छापने का मौका दूंगा। ये जितनी पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके आप चाहें तो कॉपी में छाप सकते हैं। यहाँ के अलावा वहाँ पर छापेंगे तो दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा, यानी कि चीज़ें दोबारा आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी छापने के चक्कर में मत पड़िए कि अगर मैं एक भी पॉइंट आपका मिस हो गया तो वहाँ से आप ऐसे घूमेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप यही सोचते रहेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई, इसकी या जोड़ घटाना कहाँ से करा दिया मैंने। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आराम से सुनिए मेरे को, और मैं इसकी लिंक
सॉरी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से नोट्स बनाना। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 1600 रुपये 5 वर्षों में 1718 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो नई राशि क्या होगी। ठीक, तो नई राशि क्या होगी, अभी अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, तो ये कॉन्सेप्ट सिखाया, उसी कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ, देखिए पहले 1600 रुपये था, ये 5 वर्षों में बढ़ के कितना हो गया 1718 रुपये। पहले तो वहाँ पर कह रहा था कि 16 से 18 हो गया, यानी कि 2% बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कहता है कि 2% बढ़ गया। तो जो चीज़ हमको दिया है हम इसी में आंसर अपना निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखना अभी। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 1600 का 2% कितना होगा, तो कहोगे 2% 2/100। अब कितने साल तक, ये हर साल 2% आज इस साल ज़्यादा मिलेगा, फिर अगले साल जाएंगे फिर 2% ज़्यादा मिलेगा, फिर तीसरे साल जाएंगे फिर 2% ज़्यादा मिलेगा, फिर चौथे साल जाएंगे फिर 2% ज़्यादा मिलेगा, फिर 5वें साल जाएंगे फिर 2% ज़्यादा मिलेगा। यानी कि 5 साल तक आपको 2% ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि 5 बार, मैं कहना ये चाहता हूँ कि 5 बार तो मिलेगा आपको 2% ज़्यादा। कहोगे हाँ इतनी बात तो क्लियर है। तो यहाँ से हम आपसे निकालने को कहें कि कितना ज़्यादा निकलेगा, तो कहोगे 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 16 दशावन 160, कितना आएगा 160। इतनी बात क्लियर है कि यहाँ पर 160 रुपया 2% जब बढ़ रहा है तो 160 रुपया ज़्यादा पाओगे। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि नई राशि क्या होगी। जब नई राशि बढ़ने के पास, मूल राशि मतलब बढ़ने के बाद मूल जो राशि, मूलधन नहीं कहेंगे यहाँ पर, मिश्र धन, यानी कि पहले वाला मिश्र धन कितना था, तो कहोगे 1718 रुपया। कितना था 1718 रुपया। तो अगर हम वो 1718 रुपया इसमें जोड़ दें तो कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पर जोड़ोगे 8, 6 1 7, 7 1 8, यहाँ पर 1 आएगा, कितना निकल कर आया 1878 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड में ऊपर कट गया है थोड़ा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि किसी निश्चित राशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में लिया गया ब्याज 144 रुपये है। ठीक, यदि ब्याज की दर 5% हो जाए तो नई ब्याज ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 साल तक जब आप ब्याज पा रहे थे तो 144 रुपया पा रहे थे। यहाँ पर कितना कहा जा रहा है कि आप 144 रुपया पा रहे थे यहाँ पर। तो जब 144 रुपया क्यों पा रहे थे, क्योंकि 3% ब्याज की दर थी और वहाँ पर 6 वर्ष हमारा समय था। तो यहाँ पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष तक आप पाएँ तो उस पर ब्याज कितना मिलता है आपको 144 रुपया। फिर यही बात यहाँ पर कहा गया है कि यदि ब्याज की दर यहाँ पर 5% हो जाए तो नई ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक, यही हमसे कहा जा रहा है। तो हम आपसे अगर कहें कि बताइए कि यहाँ पर 3% ब्याज की दर है और 6 वर्ष तक आपको लेना है, यानी कि इस साल 3% लेना है, अगले साल जाएंगे फिर 3% लेना है, अगले साल जाएंगे फिर 3% लेना है। तो मतलब कि यहाँ पर 3% जो है 6 साल तक मिलेगा। तो आप बताइए आपको कितना मिलेगा टोटल, तो कहोगे 18%। कितना मिलेगा 18%। जो हमको ये वैल्यू दी गई है 144 रुपया, ये किसकी वैल्यू दी 144, 148 नहीं 144, जो 144 रुपया हमको दिया गया है तो ये क्या दिया गया है, तो कहोगे ये 6 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दिया हमको। तो हम कहेंगे ठीक है, जब तो बनता कितना है, तो कहोगे 18%। तो प्रतिशत में 18 है और रुपयों में 144 है। अगर हम यहाँ से भाग दे दें 18% से तो यहाँ पर 1% का मान निकल आएगा, हाँ या ना। इतनी बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर 1% का मान निकल आएगा, हमको चाहिए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष तक, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष तक, यानी कि 5% इस वर्ष मिलेगा, 5% अगले वर्ष मिलेगा, 5% अगले वर्ष मिलेगा, इस तरह से हमको मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने 6 वर्ष तक 5% मिले तो कितना टोटल मिलेगा, तो कहोगे 6 पंचे 30%।
हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई? 6×5 = 30%। तो अब हमको बताइए, यहाँ पर इसका करेंगे सिंप्लीफिकेशन, यानी कि काटेंगे पीटेंगे, तो यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, तो यहाँ पर फिर कितना कटेगा? 18 80 144, यहाँ पर 8 तुरुक 24 और एक जीरो लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 240 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निश्चित राशि 8 वर्ष में 2.5% वार्षिक दर से 4,000 हो जाती है, किस ब्याज की दर से समान राशि समान अवधि के लिए 5,000 रुपये हो जाएगी? ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन समझना। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे मैं आपको 4,000 रुपया देता हूँ, समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे मैं आपको 4,000 रुपया देता हूँ, 8 वर्ष के लिए दे दिया, आप हमसे पैसा मांगने आए उधार, कहने लगे कि हम 8 वर्ष के लिए आपसे 4,000 रुपया चाहता हूँ, तो मैंने अपने पास से 4,000 रुपये निकाले और आपको दे दिए 8 वर्ष के लिए। उस पर मैंने ब्याज की दर लगा दी कि आपको 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से जब लौटाने आना हमको, तो 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से आप इतना ज़्यादा हम ब्याज लेंगे। ठीक, तो इसकी वजह से आप एक निश्चित राशि 8 वर्ष में 400 रुपये हो जाती है। देखिए यहाँ पर, सॉरी मैं कहना, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब ये हमको मिश्र धन दिया है। सॉरी, मैं जो कुछ कहा क्वेश्चन गलत पड़ गया। फिर देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि निश्चित राशि 8 वर्ष में 2.5% वार्षिक दर से 4,000 रुपये हो जाती है। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि 8% आप हमसे कुछ पैसा ले गए थे और वो पैसा 8 वर्ष बाद हमको वापस करने आए और उसकी ब्याज की दर क्या थी? 2.5% थी। तो आप हमको बताइए कि जब 2.5% की दर से 8 वर्ष बाद रुपया जो हमको दे रहे हो कितना है? 4,000 रुपये। ठीक, ये हमसे कहा जा रहा है 4,000 रुपया है। अब हमसे कह रहा है कि किस ब्याज की दर से समान राशि, समान राशि यानी कि मूलधन हमारा सेम रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक, समान राशि समान अवधि यानी कि समय भी 8 वर्ष लेंगे, समान अवधि के बाद 5,000 रुपये हो जाएगी। ठीक, किस ब्याज पे? यानी कि ब्याज में परिवर्तन किया जा रहा है, तो ब्याज में क्या परिवर्तन किया जा रहा है, यही चीज हमको जानकारी करनी है। ठीक, तो किस ब्याज की दर से? तो हमको आप बताइए 8 वर्ष तक अगर 2.5% पाते हैं तो कितना पाओगे? तो कहोगे 2.5 × 8 = 20, यानी कि कितना? 20%। कितना पाओगे? 20%। इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? यानी कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पर पाओगे, तो यहाँ पर कितना? 20% पाओगे। हाँ या ना? फिर हमको बताइए कभी भी मूलधन अपने आप में कितना होता है? तो कहोगे मूलधन कभी भी अपने आप में कितना होता है? 100%। और ये हम 20% क्या पा रहे हैं? एसआई यानी कि ब्याज, ये हमारा क्या है? पी। फिर मैं आपसे कहूं, अगर आपको प्रिंसिपल भी पता है ब्याज भी पता है तो मिश्र धन कितना होगा? तो कहोगे 120 रुपया। यहाँ पर मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना है? 120 रुपया। पहले हम समझ नहीं पाए थे, उसको हमने मूलधन मान लिया था 4,000 रुपये को। ठीक, जल्दी जल्दी में देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जल्दबाजी करता हूँ तो जल्दबाजी का मतलब हम कुछ गलत पढ़ाते नहीं हैं, कर सकते, हो सकता है बाई मिस्टेक आपसे मुझसे हो जाए। ठीक, आपसे भी हो जाता होगा, मुझसे भी हो जाता है। ठीक, तो रो में यानी कि फॉर्म में जब हो तो ऐसा हो गया। ठीक, यहाँ से फिर देखिए मैं समझाना ये चाहता हूँ कि प्रिंसिपल कभी भी कितना होता है? कभी भी अपने आप में कितना होगा? 100%। प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में कितना होगा? 100%। फिर अगर इसमें हमको ब्याज मिल रहा है 20%, तो मिश्रधन कितना होगा? तो कहोगे 120%। इतनी बात तो क्लियर होगी। ठीक, अब हमको बताइए कि 120% जो है, 120% यहाँ पर 120% जो है ये क्या है? 4,000 की वैल्यू। हाँ या ना? क्योंकि अगर 120% मिश्र धन 4,000 रुपये है ना, 8 वर्ष का 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से, हमको चाहिए क्या? 5,000 रुपये के लिए। तो हमको चाहिए क्या? 5,000 रुपये के लिए। तो यहाँ पर हम जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर 4×3=12, कितना निकल कर आएगा? 3×5=15, 150 रुपया। ठीक, अब मिश्र धन हमको कितना निकल कर आता है? 150%।
यहाँ पर हम 120% में था ना। अब हमको बताइए कि 100% मूलधन है, 150 यहाँ पर मिश्रधन हो जा रहा है, तो हमको बताइए कि यहाँ पर कितना बढ़ा। तो कहोगे यहाँ पर जो हमसे बढ़ रहा है वह 50% बढ़ रहा है। तो 50% क्यों बढ़ रहा है? तो कहोगे 50% क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 8 साल के लिए हमने ब्याज लिया है। तो 8 साल के लिए ब्याज जब आपने लिया है तो 8 से डिवाइड कर दे तो 1 साल का निकल आएगा ना। तो यहाँ पर 8 एकन 8, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यहाँ से कितना निकल कर आएगा? 6.25%। कितना निकल कर आएगा? 6.25%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कितने वर्ष में निश्चित राशि स्वयं की 10% वर्ष में निश्चित राशि स्वयं की 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए गुने वाला मामला हम आपको समझाना चाहते हैं कुछ। देखिए मैं अगर कहूँ कोई राशि अगर 5 गुना हो जाए, जैसे 1 रुपया है 5 गुना हो जाए तो क्या होगा इफेक्ट? तो अगर 1 रुपया अगर 5 गुना हो जाएगा तो यानी कि 5 रुपया हो जाएगा। तो हमको बताइए कि 1 रुपया अब 5 रुपया हो गया तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला? तो कहोगे 4 रुपया। क्यों? क्योंकि अगर 4 रुपया ब्याज मिले, एक ये हमको मूलधन है, तभी तो हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना? 5 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। और ये क्या है? हमारा ब्याज यानी कि एसआई यानी कि इंटरेस्ट। ठीक, समझ पा रहे हैं इतनी बात? मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई धन जितने गुना हो जाता, मैंने गुने की बात जो की उस पर आप ध्यान दीजिए कि अगर 1 रुपया 5 रुपया हो जा रहा है तो हमको बताइए ब्याज कितना मिला? तो कहोगे ब्याज कितना मिला? 4 रुपया। क्योंकि 4 रुपया ब्याज मिलेगा, 1 रुपया मूलधन है, टोटल 5 रुपया हमारे पास हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? आया ना? फिर से समझना, जैसे कोई धन अपने का 4 गुना हो जाता, कोई धन अपने का 4 गुना हो जाता है। जैसे 1 रुपया है, अगर ये 4 हो जाए तो यहाँ पर हमको बताइए कि यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिलेगा? तो कहोगे 3 रुपया। क्यों? क्योंकि 3 रुपया ब्याज मिलेगा, 1 रुपया मूलधन होगा, तभी तो यहाँ पर 4 रुपया होगा। हाँ या ना? इतनी बात तो क्लियर है? हाँ या ना? बताइए। ठीक, तो अब हम कहना ये चाहते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है समझना। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कितने वर्ष में निश्चित राशि स्वयं की 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो हमको बताइए 1 रुपया है, जैसे 1 रुपया है, अगर ये 3 गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे 3 रुपया। हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है? अगर 1 रुपया है, अगर यह 3 रुपया हो जाए तो यहाँ पर हमको बताइए कि इस पर ब्याज कितना मिला? तो कहोगे ब्याज हमको यहाँ पर 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2। हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है? मैं कहना ये चाहता हूँ, ये हमने क्या माना? ये हमारा प्रिंसिपल है। ये क्या है? यहाँ पर ये अमाउंट है, मिश्रधन है। और ये क्या है? यहाँ पर एसआई यानी कि ब्याज है। ठीक, 1 रुपया 3 रुपया हो जा रहा है तो वहां पर हमको ब्याज कितना मिल रहा है? तो कहोगे यहाँ पर हमको ब्याज 2 रुपया मिल रहा है ना? इतनी बात क्लियर हुई? तो अगर 2 रुपया ब्याज मिल रहा है तभी तो यहाँ पर 3 हो जा रहा है, तभी तो अमाउंट होगा 3 गुना। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो मैं कहना आपको ये चाहता हूँ, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बताइए अगर 10% का मतलब क्या होता? तो कहोगे 1/10। 1/10 का मतलब ये हुआ कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100% होती है। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? मूलधन। अगर हमको बताइए कि मूलधन आपका 10 रुपया है, 1 रुपया ब्याज पा रहे हैं कितने साल में? 1 साल में। ये 1 रुपया 1 साल में पा रहे हैं, यानी कि 1 ईयर में पा रहे हैं। 1 साल में 1 रुपया पा रहे हैं। अब हमको बताइए ये जो मैंने मूलधन माना, नीचे वाला क्या होगा? मूलधन। इस पर ब्याज कितना लेना है? तो कहोगे ब्याज हमको लेना है 2 गुना, क्योंकि 1 का 2 गुना 2 होता है, 10 का 2 गुना 20 होगा। हमको ब्याज कितना लेना है? 20 रुपया। तभी तो हमारा क्या होगा? 10 का 3 गुना हमको क्या चाहिए यहाँ पर? 30 होने के लिए, क्योंकि 10 का 3 गुना 30 होगा। तो इस पर हमको ब्याज कितना चाहिए? तो कहोगे ब्याज हमको 20 रुपया चाहिए। तो 20 रुपया ब्याज, अगर 1 साल में 1 रुपया मिल रहा है तो 20 रुपया हमको ब्याज लेना है, तो कितने साल लगेंगे? तो कहोगे 20 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 20 साल लगेंगे।
हाँ या ना, इतनी बात क्लियर हुई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज के निश्चित दर से निश्चित राशि 12% वर्ष में, 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वही राशि उसी ब्याज की दर से 10 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर जानते हो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि साधारण ब्याज के निश्चित दर से, साधारण ब्याज के निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वही राशि उसी ब्याज की दर से, वही राशि यानी कि राशि मूलधन भी हमारा समान रहेगा, मतलब वही रहेगा, उसी ब्याज यानी कि ब्याज में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कितने सालों में, मतलब समय में परिवर्तन किया जा रहा है कि मैं कितना टाइम बढ़ा दूं ताकि हमको 10 गुना ब्याज मिले, मतलब 10 गुना हमारा जो अमाउंट है, सॉरी जो हमारा पैसा है यानी कि मूलधन है वह 10 गुना हो जाए, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम आपसे पूछें कि अगर 1 रुपया है आपके पास, कितना, 1 रुपया है, तो ये हमने क्या कहा कि ये अगर हम प्रिंसिपल मान लें, तो अगर ये प्रिंसिपल 4 रुपया हो जाए तो हमको बताइए ये क्या है अमाउंट, क्योंकि 4 रुपया हो जा रहा है। अगर हमको बताइए कि 1 रुपया 4 रुपया हो जा रहा है तो यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिला, तो कहोगे हमको ब्याज जो मिल रहा है वह 3 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 3 रुपया, हाँ या ना। अब हम अगर आपसे कहें कि यही ब्याज मिला के, यानी कि अमाउंट हो जाना, यानी कि अब अमाउंट हो जाना कितना है, 10 गुना, यानी कि मूलधन के 10 गुना, यही 1 रुपया अगर 10 गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया, हाँ या ना। यही क्वेश्चन कह रहा है कि यही 1 रुपया को हम 10 गुना बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ब्याज कितना ले रहे होंगे हम, तो कहोगे यहाँ पर हमको ब्याज 9 लेना पड़ेगा, यानी कि 9 रुपया ब्याज लेंगे तो हमारा 10 रुपया हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। तो कहोगे हाँ ठीक, इतनी बात तो क्लियर है, लेकिन अब हमको ये बात बताइए कि जो आप 3 रुपया पा रहे थे, ये यहाँ पर देखिए 12 वर्ष में 4 गुनी हो जा रही, तो यहाँ पर ब्याज कितना पा रहे हैं, तो 3 रुपया ये कितने में पा रहे हैं, तो कहोगे 12 वर्ष में। अगर 12 वर्ष में 3 रुपया पा रहे हैं तो 9 रुपया आपको ब्याज लेना है, तो 3 का 3 गुना 9 होता है, तो 12 का 3 गुना कितना होगा, तो कहोगे 12 का 3 गुना कितना होगा, 36, यानी कि 36 वर्ष में आप कितना, 9 रुपया ब्याज पाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। नहीं, अभी क्वेश्चन है एक, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे कोई कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 450 रुपया ब्याज देती है, यदि अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन 2 गुना हो जाए तो 8 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, हमसे ये पूछा है। जैसे क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 450 रुपया ब्याज देती है, यदि अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन 2 गुना हो जाए तो 8 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करें। ठीक, समझना मेरी बात को। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 450 रुपया ब्याज देती है। जैसे अगर हमको बताइए यहाँ पर 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि कितना ब्याज देती है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 450 रुपया ब्याज देती है। फिर कह रहा यदि अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन 2 गुना हो जाए, मूलधन 2 गुना हो जाए तो 8 वर्ष के अंत में, अगले 4 वर्ष के लिए, अगले चार वर्ष की कंडीशन क्या होती है कि मूलधन, पहले अगर हम मान लें कि 1 यूनिट था, पहले हम मान लें कि 1 यूनिट था, तो अब क्या हो जा रहा है, 2 यूनिट। यहाँ पर पैसा नहीं हम बात कर रहे हैं, यूनिट में, मतलब हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि अगर पहले ब्याज 1 रुपया था तो अगले चार वर्ष के लिए 2 रुपया हो जाएगा, यानी कि कुछ भी रुपया, जितना भी रुपया होगा पहले 4 वर्ष के लिए, वो अगले 4 वर्ष में दूना हो जाएगा मूलधन। ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मूलधन 2 गुना हो जाए, तो अगले वर्ष 2 गुना हो जाएगा, तो हमको बताइए अगर मूलधन 2 गुना हो जाएगा तो ब्याज भी तो दूना मिलेगा हमको।
जब ब्याज की दर सेम है, ब्याज में कोई परिवर्तन कर नहीं रहे हैं, तब यहाँ पर हमको जो मूलधन दूना हुआ, जैसे पहले मूलधन पर 450 मिल रहा था, अब वही दूना हो जाए तो कितना हो जाएगा? दूने के मतलब ये हुआ कि वहां पर मूलधन दूना होने पर 450 रुपया और अधिक मिलेगा, यानी कि अगले साल हमको कितना मिलेगा? तो कहोगे 900 रुपया। ठीक। अगर समझ में नहीं आता तो हम कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पहले 2 वर्ष के लिए कोई 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष में कोई 200 रुपया हो जाता है, मूलधन हमारा पता नहीं कितना है, मानते हैं एक्स। ठीक, मैं समझा रहा हूँ, समझना। अगर एक्स रुपये पर 2 वर्ष में मूलधन 200 रुपये हो जा रहा है, तो मैं कहूँ कि अगले 2 वर्ष पर ये मूलधन जो था 2x हो जाए, यानी कि दूना हो जाए, तो ब्याज क्या हो जाएगा? तो ब्याज भी अपने का दूना हो जाएगा। कैसे? यह हो जाएगा 400 रुपये। हाँ या ना? कैसे होगा ये बात समझना। जैसे मैं कहूँ आपसे कि एसआई बराबर क्या होता है, तो एसआई बराबर पी आर टी बटे 100, यही तो है। अगर हम रेट कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि रेट में परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक, टाइम क्या कर रहे हैं? टाइम में परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम अगले 4 वर्ष के लिए, मतलब पिछले 4 वर्ष के लिए था, तो अगले 4 से अगर टाइम में परिवर्तन ना करें, तो हमको बताइए कि एसआई प्रोपोर्शनल किसके होगा? तो एसआई प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होगा किसके? पी के। यानी कि प्रिंसिपल बढ़ाएंगे तो एसआई भी बढ़ेगा, प्रिंसिपल घटाएंगे तो एसआई भी घटेगा। ठीक, मैं समझाना ये कॉन्सेप्ट चाहता था आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल दूना हो रहा है ना, तो यहाँ पर ब्याज भी दूना हो जाएगा, तो 450 दूना 900 हो जाएगा। तो अब हमको बताइए कि 8 वर्ष के अंत में ब्याज कितना मिलेगा? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9×4 = 13, यानी कि 1350 रुपये यह ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना। हम आपको कुछ समझा पा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पैसे देने की अपेक्षा फ्री में आप उससे ज़्यादा अच्छा क्लास पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है? इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। और क्लास आपको समझ में आई तो लाइक करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करें सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।